बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एयर फ़ोर्स में बहुत सारी असामियों का ऐलान हो चुका है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान एयर फ़ोर्स में जॉइन होने वाले अफ़रादों के लिए खुशखबरी है कि अगर आप पाकिस्तान एयर फ़ोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत सारी जॉब्स का ऐलान हो चुका है। इसमें हर डिस्ट्रिक्ट का, हर उम्र के लिहाज से कोटा मौजूद है, यानी कि अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है, सिंध से है, खैबर पख्तूनख्वा से है तो या गिलगित-बल्तिस्तान से है, तो आप इस पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हर उम्र के लिहाज से हर फ़र्द का कोटा मौजूद है, यानी कि अगर आपकी एज 18 से 25 साल है या आपकी एज 18 से 40 साल है या आपकी एज 30 से 40 साल के दरमियान है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ अगर आपकी तालीम बिल्कुल नहीं है या आपकी तालीम प्राइमरी या मिडल है या आपने मैट्रिक किया हो या आपकी तालीम इंटरमीडिएट है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद वकास मदनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे ऑल जॉब्स। मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स, दुबई की जॉब्स, सऊदीया की जॉब्स और इसके साथ-साथ ऑनलाइन वर्क लेके आता हूं। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब लाज़मी कर दें और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस लाज़मी कर देना है और वीडियो को शेयर लाज़मी करना है, ताकि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सके। आज चलते हैं आज की जॉब्स की तरफ। इसमें जो असामियों का ऐलान हुआ है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली असामी जो है वो है हमारे सामने नर्सिंग सिस्टर्स बर ख़वातीन, यानी कि इसमें जो जो सबसे पहली असामियाँ उन्होंने ख़वातीन के लिए दी हुई है, यानी कि नर्सिंग सिस्टर्स के नाम से असामियाँ। उसके बाद है जी क्लर्क की है, इसमें सिर्फ मेल हज़रात जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ है जी मेडिकल असिस्टेंट की जॉब आई है। इसके बाद है जी मेल नर्स, इसमें सिर्फ ये मेल नर्सिंग का कोटा दिया हुआ है। इसमें लेबॉरेटरी अटेंडेंट है, लेबॉरेटरी अटेंडेंट, इसमें सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइवर की जॉब है, इसमें भी मर्द हजरात का कोटा मौजूद है। इसमें बावर्ची है, उसमें मर्द मर्द का कोटा मौजूद है। इसके साथ जी उसके बाद जी फायर फाइटर की जॉब है, उसमें जी मर्द की रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी गई है। इसके साथ साथ जॉब की डिटेल है वो आगे हम करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास जॉब है नर्सिंग सिस्टर्स की, उसमें जो खवातीन है उसका कोटा मौजूद है। इसका जो बुनियादी स्केल है, इसमें जी यहाँ पे उन्होंने 14वां स्केल दिया है और ये जो असामियों की तादाद है, इसमें जी पंजाब की सिर्फ और सिर्फ एक असामी है और उसके बाद जी सिंध है, उसकी भी एक असामी है और खैबर पख्तूनख्वा भी है, उसकी भी एक असामी यहाँ पे दी गई है। इन्होंने यहाँ पे जो उन्होंने तालीमी काबिलियत और तजर्बा मांगा हुआ है, उसमें ये नर्सिंग कौंसिल ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड या क्वालिफाइड, मतलब कि आपके पास नर्सिंग कौंसिल से रजिस्टर्ड डिप्लोमा होना चाहिए या उसके साथ लिखा नीज़ अच्छी सेहत की हामिल हों। इसके साथ जी इन्होंने यहाँ पे जी उम्र की जो हद लिखी है, अगर आपकी उम्र 21 साल से 45 साल है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी असामी पर? नर्सिंग सिस्टर्स की असामी है। इस असामी में सिर्फ खवातीन अप्लाई कर सकती हैं और इसमें जो उन्होंने डिप्लोमा मांगा हुआ है, नर्सिंग का डिप्लोमा मांगा हुआ है और उसके साथ और जो इन्होंने इनकी इनकी जो उम्र उन्होंने मांगी हुई है, उम्र इसमें 21 से 45 साल है। अगर आपकी उम्र 21 से 45 साल के दरमियान है, तो आप इस पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी जो उसमें जी जॉब दिए हुआ है, इसमें जी क्लर्क की जॉब है, इसमें सिर्फ मर्द हजरात का कोटा दिया हुआ है। इसमें अगर दूसरी जॉब है जी क्लर्क, इसमें जी आपका जो स्केल है वो 13वां स्केल है। जो सबसे पहले मैंने आपको बताई है नर्सिंग सिस्टर, उसका 14वां स्केल था और ये वाली क्लर्क की असामी है, इसका 13वां स्केल है। और इसमें जो कोटा दिया हुआ है, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि इसका पंजाब की 1+1 सीट दी हुई है, यानी कि यहाँ पे 2 सीटें दी हुई हैं। इसका उन्होंने आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, उन्होंने इसमें इंटरमीडिएट बीमा 20 अल्फाज फी मिनट कंप्यूटर टाइपिंग और कंप्यूटर पर काम करने की महारत रखता हो, ठीक है ना। इस बार उन्होंने आपकी से जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, वो आपकी तालीम मांगी हुई है, वो आपकी इंटरमीडिएट मांगी हुई है। इसके अलावा उन्होंने जो उसने 20 अल्फाज की कंप्यूटर टाइपिंग मांगी हुई है, उसके साथ साथ कंप्यूटर पर काम करने की सलाहियत रखता हो। इसमें जो उन्होंने एज मांगी हुई है जी 18 से 25 साल, यानी कि अगर आपकी एज 18 से 25 साल है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो मैं आपको सिंपल अल्फाज में ये कहूँ कि अगर ये इसमें जो क्लर्क की जॉब है, इसमें जी उन्होंने जो आपका मतलब कि जो स्केल है वो उसमें 13वां स्केल है। इसमें पंजाब की 2 सीटें हैं और इसमें अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 20 अल्फाज फी मिनट है और इसके साथ आपका कंप्यूटर चलाने में कोई ना कोई तजर्बा है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं और इसमें वो अफराद अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 18 से 25 साल हो। उसके बाद है जी हमारे पास मेडिकल असिस्टेंट, इसमें जी मर्द हज़रात का कोटा दिया गया है, यानी कि अगर आप मेल हैं, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो
जिन्होंने यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, यहाँ पर उनका नामा स्केल है। इसके बाद जी यहाँ पे उन्होंने जो असामियों की तादाद है, मतलब कि कौन से डिस्ट्रिक्ट की असामियाँ हैं। सबसे पहले इसमें जी पंजाब है, पंजाब की इसमें 1 सीट है। इसके बाद सिंध है, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा है। इसके बाद उन्होंने जो यहाँ पे डिप्लोमा माँगा हुआ है मेडिकल असिस्टेंट के लिए, मैट्रिक बीमा मेल नर्सिंग या पैरामेडिकल स्टाफ में स्ट्रेंड में डिप्लोमा, यानी कि आपका यहाँ पे भी उन्होंने मेडिकल का डिप्लोमा माँगा हुआ है। इसके बाद इन्होंने वो साबका मुलाज़िमीन जिन्होंने मतलब कि क्लास 1 ग्रेड 2 में अपने मतलब कि ट्रेड का इम्तिहान पास किया गया हो, तो वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये इसमें जो उम्र की हद उन्होंने दी हुई है, उसके साथ जी ये बताया है जी 18 था 25 साल, यानी अगर आपकी एज 18 से 25 साल के दरमियान है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जी हमारे पास जो 4th जॉब है, वो है जी मेल नर्सिंग, यानी कि इस मेल नर्सिंग की इसमें जॉब का ऐलान हुआ है। इसमें जी सबसे पहले इसका जो बुनियादी स्केल बना है, इसमें ये कौन सा स्केल की जॉब है, इसका स्केल है जी 7वां स्केल है। और उसके साथ-साथ ये जो इसका कोटा मौजूद है, इसमें पंजाब का कोटा भी मौजूद है, सिंध का कोटा भी मौजूद है। पंजाब की 1 सीट है, सिंध की भी 1 सीट है। इसमें जो उन्होंने को आपकी क्वालिफ़िकेशन माँगी हुई है, वो सबसे पहले उन्होंने मैट्रिक बीमा नर्सिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान से जाशुदा नर्सिंग सर्टिफ़िकेट, अगर आपके पास नर्सिंग का सर्टिफ़िकेट मौजूद है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ इसमें जो आपकी एज दी हुई है 18 था 25 साल। अगर आपकी एज 18 से 25 साल के दरमियान है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है जी, जो उन्होंने असामी दी हुई है, वो है लैबोरेटरी अटेंडेंट, ठीक है ना? इसमें जो मर्द हज़रात हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो स्केल उन्होंने बताया हुआ है, वो 5वां स्केल है। इसके बाद जी इसका मेरिट मेरिट पे बात कर लेते हैं। इसमें जो सीटें जो आई हैं, सिंध है, उसमें 1 सीट है, बलूचिस्तान में 1 सीट है, पंजाब में इसकी 3 सीटें हैं और इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा उसमें भी 1 सीट है इस पे। और इन्होंने यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन माँगी हुई है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, वो मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए और इन्होंने कहा ना कोई तजर्बा माँगा है, ना इनको कोई और डिग्री या डिप्लोमा चाहिए। इनका ये असामी में सिर्फ़ इनकी तालीमी काबिलियत मतलब कि उनमें जो मैट्रिक साइंस है, अगर आपने मैट्रिक साइंस की हुई है, तो आपने बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी इसमें जो अगर आपकी एज 18 से 25 साल है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जी जो हमारे पास असामी दी गई है, उस असामी में सबसे पहले ये असामी में मैंने कहा जो 6 नंबर पे असामी दी गई है, उसमें जी ड्राइवर की जॉब का ऐलान हुआ है और ये इसमें जो मर्द हज़रात हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ जी यहाँ पर इसका जो कोटा दिया गया है जी, इसका स्केल सबसे पहले स्केल की बात कर लेते हैं। तो इसका 4th स्केल है, यानी कि इसका सिर्फ़ चौथा स्केल है और इसके साथ इसका जो पंजाब में इसकी सीटें हैं, पंजाब में इसकी 8 सीटें हैं, सिंध में 8 हैं, खैबर पख्तूनख्वा की में 11 सीटें हैं, बलूचिस्तान में इसकी 6 सीटें हैं, सिंध में इसकी 1 सीट है, गिलगित-बल्तिस्तान में इसकी 2 सीटें हैं और इसके साथ-साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर में इसकी भी 2 सीटें हैं। इसके साथ जो पंजाब की सीटें हैं, पंजाब की टोटल सीटें इसमें 47 सीटें दी गई हैं और इसके साथ-साथ जो उन्होंने यहाँ पे जो आपसे तालीमी काबिलियत या इसमें जो तालीमी तजर्बा है या आपकी क्वालिफ़िकेशन है, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने यहाँ पे ये लिखा है कि आपकी मकामी और इंग्लिश ज़बान पढ़ने और लिखने की काबिलियत जानता हो। यानी कि अगर आप अपनी मकामी ज़बान और उसके साथ अगर आप इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ है जी एचटीवी लाइसेंस और इसका 2 साल का तजर्बा रखता हो, मतलब कि इसमें जो उन्होंने लाइसेंस का कुछ जो कहा हुआ है, उन्होंने कहा 2 साल का तजर्बा भी माँगा हुआ है और लाइसेंस भी माँगा हुआ है। उसके साथ जी इसके बाद जी उन्होंने उनके मुताबिक ड्राइविंग टेस्ट जो होगा उनका, वो भी पास होना चाहिए। इसके बाद जी यहाँ पे जो उन्होंने एज मेंशन की है, वहाँ पर जी आपकी एज होनी चाहिए 18 से 30 साल। अगर आपकी एज 18 से 30 साल है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है जी जो 7वें नंबर पे जो हमारे पास असामी वो बावर्ची की है। इसमें जी उन्होंने मर्द हज़रात को मेंशन किया कि यहाँ पर जो मर्द की सीटें हैं, वो दी गई हैं। इसमें जी तीसरा स्केल है, बावर्ची का तीसरा स्केल है और इसके साथ आपका इसमें जो आपकी सीटें दी गई हैं, इसमें जी पंजाब की 10 सीटें दी गई हैं, सिंध की 2 दी गई हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 2 दी गई हैं, बलूचिस्तान की 1 है, फाटा की 1 है, सिंध की भी इसमें 2 सीटें दी गई हैं। इसमें जो उन्होंने जो क्वालिफ़िकेशन माँगी है या तो उन्होंने कुछ नहीं माँगा, उन्होंने सिर्फ़ ये मेंशन किया खाने पकाने में महारत रखता हो। सिर्फ़ ये चीज़ एक इनका यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, खाने पकाने में महारत रखता हो और इसमें जो आपकी एज लिमिट है, अगर आपकी एज 18 से 30 साल के दरमियान है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है जी फायर फाइटर।
जी, फाइटर फाइटर की इसमें जॉब का ऐलान हुआ है, इसमें जी मर्द हैं सिर्फ़ और इसका स्केल है जिसमें जी इसका इसका जो स्केल है वो तीसरा स्केल है। उसके बाद जी इसमें जो पंजाब में इसकी जो सीटें हैं, पंजाब में इसकी 2 सीटें हैं, सिंध में इसकी 1 सीट है, खैबर पख्तूनख्वा में भी इसकी 1 सीट दी हुई है। इसके साथ इन्होंने जो मुतल्लिका फ़ील्ड में तजर्बे का हामिल अफ़राद यानी कि इसमें उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ तजर्बा माँगा हुआ है। इसके साथ जो इन्होंने जो उनकी मतलब की एज होनी चाहिए 18 से 30 साल, अगर आपकी एज 18 से 30 साल भी है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो उन्होंने नीचे मेंशन किया है उसमें सबसे पहले जी ये आया इसमें जो आपकी सिलेक्शन है उसका तरीका को मेंशन किया गया, आपने किस तरह सिलेक्शन करनी है। आपका इसमें जो आपका जो है होगा ना पेपर वो कंप्यूटर पर होगा, यानी कि वो कैंडिडेट्स जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और उनका कंप्यूटर चलाने में इल्म रखते हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका जो मुतल्लिका फ़ील्ड होगी ना उसका जो टेस्ट आपसे लिया जाएगा वो इस पर कंप्यूटर पर लिया जाएगा। इसके बाद है जी उसके बाद है जी सबसे पहले जो उन्होंने बताया उम्मीदवार मुंतखब उम्मीदवार का मेडिकल होगा। अगर कोई उम्मीदवार इसमें मुंतखब हो जाता है, उसका जॉब कन्फर्म हो जाता है, उसका मेडिकल भी किया जाएगा। उसके बाद कामयाब उम्मीदवारों को ज़रूरत के मुताबिक मुल्क के किसी भी पीएएफ में तैनाती किया जा सकता है। यानी कि अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो आपको इसमें सबसे पहले मुल्क के किसी भी पीएएफ पर तैनात किया जा सकता है। इसके बाद जी नाअहलियत, इन्होंने नाअहलियत बताई हुई है कि किसी भी सरकारी मुलाज़मत या फ़ौजी तरबियत से बर्ताफ़शुदा बर्ताफ़शुदा। इसमें जी अख़लाक़ी जुराइम की बिना पर अदालत से सज़ा याफ़्ता भी ना हो। इसमें जी जो दिया हुआ है इन्होंने 4 ऐसे उम्मीदवार जिनकी तलीमी असनाद जाली पाए जाएँ और मालूमात की फ़राहमी में गलत उसमें मतलब कि जो अपना ऐसा उम्मीदवार जो अपनी मतलब कि जॉब के लिए अपनी जो जाली जो असनाद यूज़ करता है और उसके साथ जो उसकी फ़राहमी है, मालूमात उन्होंने जो रिक्वायरमेंट है वो भी गलत फ़राहम करते थे, इस हवाले से वो रिजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद ये जो इन्होंने नेक्स्ट हमारे पास जो उन्होंने मालूमात दी हुई है उसमें जी सबसे पहले तमाम असामियों के लिए उम्र की भलाई हद में मज़ीद 5 साल की रियायत दी जाएगी, यानी कि इसमें 5 साल की रियायत भी आपको दी जा सकती है। उसके बाद जी इन्होंने लिखा हुआ है जी ऐसे सरकारी मुलाज़िमीन कंट्रैक्टर जो सरकारी मुलाज़िम जो 2 साल लगातार सर्विस कर चुके हों और उसके साथ उनकी उम्र भलाई हद में मज़ीद 10 साल की रियायत दी जाएगी और 55 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकेंगे। यानी कि इन्होंने यहाँ पे यही मेंशन किया है कि अगर आपने 2 साल किसी सरकारी मुलाज़मत की है किसी भी महकमे में, तो यहाँ पे आपने उन्होंने आपकी भलाई हद में मज़ीद 10 साल की रियायत की जा सकती है और अगर इसमें आपकी एज 55 साल भी है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ़ सरकारी मुलाज़मत के लिए दी गई है। उसके साथ जी यहाँ पर दिया गया है जी आर्मेड फ़ोर्सेस के रिटायर मुलाज़मिन मतलब कि जो आर्मी फ़ोर्सेस हैं उसमें जो रिटायर मुलाज़मिन को 15 साल या जितनी सर्विस आर्मी फ़ोर्सेस में की हो या उम्र की भलाई हद में रियायत दी जा सकती है। इसके बाद जी इन्होंने लिखा है मज़दूर अफ़राद के लिए उम्र की भलाई हद में मज़ीद 10 साल की रियायत दी जाएगी। यानी कि इसमें अगर आप मेल हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ अगर आप मज़दूर कोटा से भी हैं तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 3 कैटेगरी दी गई है। इसके साथ जी और उन्होंने नीचे भी उन्होंने मेंशन किया ऐसे उम्मीदवार जिनका ताल्लुक शेड्यूल कास्ट, बुधमत, बलोचिस्तान, सिंध और कबाइल आज़ाद जम्मू कश्मीर और नादरान एरिया से हो तो उनकी उम्र की भलाई हद में मज़ीद 3 साल की रियायत दी जाएगी। ये थी एडवर्टाइज़मेंट। यहाँ पर मैंने आपको उसका सिलेक्शन का तरीका यानी कि जो आपके उम्मीदवार हैं, उसका जो टेस्ट होगा, सबसे पहले वो कंप्यूटराइज़्ड टेस्ट होगा, ठीक है ना? जो इसमें वो लोग अप्लाई करेंगे जो कंप्यूटर चलाने में महारत रखते हों, ठीक है ना? यानी कि उनको कंप्यूटर चलाना आता हो। उसके बाद है जी इसमें जो उन्होंने लिखा है जी इसके जो जो फाइल सिलेक्शन है उसकी जो भर्ती है हेडक्वार्टर में वो मेरिट की बुनियाद पर की जाएगी। उसके बाद इन्होंने लिखा है मुन्तखब उम्मीदवार का मेडिकल भी करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद जी ये जब आप इसमें उम्मीदवार मुन्तखब हो जाएँगे, तो जहाँ भी इनको मुल्क में किसी भी मतलब कि इनकी ब्रांच में रिक्वायर्ड होगी, आपको वहाँ पे जाके जॉब मिलेगी। इसमें इसके बाद नाअहलियत का था, वो भी मैंने आपको बताया। इसके बाद आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन भी दिया गया कि अगर आपकी एज मतलब कि अगर आप आर्मी रिटायर्ड हैं, तो आप इतनी मतलब कि आपकी एज दी जाएगी और अगर आप सरकारी मुलाज़मत कर चुके हैं, तो आपकी इसकी इतनी एज रिलैक्सेशन की जाएगी। अब मेन चीज़ आ जाती है कि हमने इसका अप्लाई कैसे करना है? इसका अप्लाई ऑनलाइन होना है। तो चलते हैं इसका अप्लाई देखते हैं कि इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक पर ओके करना है, उसमें आपके पास न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा
उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपना आईडी कार्ड नंबर दर्ज कर देना है। उसके बाद उसको आपने कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। तो ये आगे आपसे पहले अगर रजिस्ट्रेशन से पहले ये पढ़ लें, तो आपने इन तमाम डिटेल को पढ़ लेना है, उसके बाद आपने इस पर कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद ये आपके सामने एक और पेज शो हो जाएगा, आपने इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद आपने इसको भी नेक्स्ट कर देना है। इसमें जो आपकी कैंडिडेट्स टेस्ट विद इन 4 मंथ्स यानी कि 120 डेज़ यानी कि जो टेस्ट है उनकी डेट भी उन्होंने बताई हुई है, और आपने इस चीज़ को कैंडिडेट विद स्पेसिफिक हायर क्वालिफिकेशन हु इज़ रिजेक्टेड वंस बाय द मतलब कि आपका जो इसमें हायर एजुकेशन है, आपने जो भी अपनी एजुकेशन लिखनी है बिल्कुल जो आपकी एजुकेशन है वहीं लिखनी है। आप इसके बाद आपने अपनी कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपके सामने ये असामियाँ ओपन हो जाएंगी, जिस असामियों पर भी आप क्लिक करना चाहें। सबसे पहले ये आपके सामने जो क्लर्क की है, उसके बाद मेडिकल असिस्टेंट की है। जिस जॉब पर भी आप मैं फॉर एग्जांपल क्लर्क की जॉब पर अप्लाई करता हूँ, तो सबसे पहले मैं अप्लाई नो पर क्लिक कर देना है। हम अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले ये ऊपर उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि इम्तिहान की तारीख और सेंटर एक बार मुंतखब होने के बाद तब्दील नहीं किया जाएगा। तो आपने ये बस एक बार ही देना है जो आपने मुंतखब करना है। उसके बाद जो आपने जो लिखा है उन्होंने जो गलत मालूमात फराहम करने पर रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। ये बात भी आपने याद रखनी है कि जो आपकी मालूमात है आपने बिल्कुल सही देनी है। उसके बाद जी सेलेक्ट सेंटर, आपने जी जहाँ पर आपने अपना सेंटर सेलेक्ट करना है उसके बाद है जी सिलेक्ट कैटेगरी, जो आपने कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो हमारे पास अपने यूडीसी यानी कि जो हमने ब्रांच सेलेक्ट की हुई है वो यूडीसी है, ठीक है ना। इसके बाद जी उसमें पर्सनल डिटेल आपसे पूछेगा, उसमें अपना आपने सीआईएनसी नंबर डालना है, जो मैंने पहले डाला था वही शो हो रहा है। उसके बाद आपने अपना फुल नेम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद फादर नेम, उसके बाद अपनी एज है वहाँ पे आपने अपनी एज लिख देनी है जो आपके आईडी कार्ड पर मेंशन है। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है। तो इसके बाद यहाँ पे जी आपकी हाइट है, हाइट आपने अपनी हाइट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद है जी आपका सेलेक्ट रीजन मतलब कि जो अपने रिलीजन वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है जी सेलेक्ट मेडिकल, अगर आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं आपने ये यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद है जी सेलेक्ट डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल जिस भी डिस्ट्रिक्ट का हो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके फादर का क्या काम करते हैं वो आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद है जी आपकी जो लैंग्वेज है, आप घर में जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं आपने वो देनी है। इसके बाद है जी जो दूसरा इसमें नीचे फार्म हमारे पास आ जाता है, उसमें आपका एड्रेस है जी, जैसे ये सेलेक्ट प्रोविंस आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है। इसके बाद है जी सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपनी उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट तहसील, इसके बाद आपने अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। और फ़ोन नंबर मतलब कि यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। और उसके बाद है जी प्रेजेंट एड्रेस मतलब कि जहाँ आप रहते हैं वो एड्रेस क्या है, और या परमानेंट एड्रेस, ये दोनों मांग रहा है तो आपने ये दोनों दे देने हैं। इसके बाद है जी आपका जो उन्होंने फ़ोन नंबर मांगा हुआ है कि मतलब कि आपका नंबर ऐसा नंबर हो जिसमें आपको मेल रिसीव हो सके या कॉल आ सके, तो आपने वो नंबर देना है जो आपका एक्टिव हो। आप किसी का भी दे सकते हैं जो घर में एक्टिव नंबर हो। उसके बाद ही ऐड क्वालिफ़िकेशन, इसमें जो तीसरी यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड क्वालिफ़िकेशन, जो आपका एफए एफएससी है, जो आपने पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन आएगी। तो इसमें से मेजर आपने सेलेक्ट कर देना है यहाँ पे। तो इस वजह से आपने जो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा आपका सब्जेक्ट था, पासिंग साल कौन सा था। अगर आपने ऊपर क्वालिफ़िकेशन में एफएससी सेलेक्ट की है तो यहाँ पर आपने पूछेगा तो नीचे आपने क्या सब्जेक्ट थे, उसके बाद पासिंग किस साल में आपने ये पास किया है। उसके बाद है जी आपके ऑब्टेन नंबर कितने, आपके हासिल करदा नंबर, टोटल मार्क कितने आपके, और उसके बाद जिस कॉलेज से या स्कूल से आपने ये एजुकेशन हासिल की है तो उसका आपने नाम लिख देना है। उसके बाद ये आई एम नॉट रोबोट, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना चाहिए, वेरिफिकेशन मांगेगी। उसके बाद आपने सबमिट पर ऑप्शन क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर ओके करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। उम्मीद है आपको अप्लाई का तरीका समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।